तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप को जानने से पहले हमें फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा, क्या होता है, किस तरीके से क्या इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट इज अ मेमोरी सेल दैट हैज ओनली टू स्टेट। यानी जो सिंपलेस्ट काइंड होते हैं, यानी जो सिंपल जो टाइप होता है सीक्वेंशियल सर्किट का, वो क्या होता है, मेमोरी सेल होता है जिनके पास केवल दो स्टेट होते हैं। पहला आपका 1 होता है, दूसरा आपका 0 होता है। एंड सच टू स्टेट सीक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी ये जो आपके दो स्टेट होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के, इनको हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, बिकॉज दे फ्लिप फ्लॉप वन स्टेट विद अनदर स्टेट। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आसानी से फ्लिप करते हैं और बैक भी आते हैं। एंड जो फ्लिप फ्लॉप होता है, इसको हम लोग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या फिर लैच या फिर टॉगल के नाम से जानते हैं। तो एक टर्म ये भी आ गया, अगर एग्जामिनेशन में बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूछ दिया तो फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन ही लिखना है, लैच पूछ दिया तो भी फ्लिप फ्लॉप का लिखना है, और टॉगल पूछ दिया तो भी आपको फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन ही लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पे उसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, आप इस ब्लॉक डायग्राम को बनाइएगा और इसके अंदर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। कह रहा है टू आउटपुट आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, यानी जो दो आउटपुट है उनका कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। यानी Q इज इक्वल टू 0 तो रिसेट होगा, देन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। मान लीजिए अगर Q 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर Q 1 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे आरएस फ्लिप फ्लॉप एग्जैक्ट स्टार्ट होता है, क्या होता है। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कि द एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप के पास दो इनपुट होते हैं, जो एस यूज होता है सेट के लिए और आर यूज होता है रिसेट के लिए। एंड टू आउटपुट यूज होगा, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, और जो दो आउटपुट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपके सामने इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, आर एस और यहाँ पे क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि आर एस फ्लिप फ्लॉप कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नॉर गेट एंड एंड गेट। यानी नंद गेट और नॉर गेट की मदद से हम आर एस फ्लिप फ्लॉप को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है और कुछ लिमिटेशंस भी इसके दिए गए हैं। कह रहा है कि द आर एस फ्लिप फ्लॉप इज लिमिटेड टू वन मोड ऑफ ऑपरेशन, सिंक्रोनस। यानी जो आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप होता है वो लिमिटेड होता है क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं सिंक्रोनस होते हैं। क्लियर? और सारे प्रोसीजर को आपको नहीं लिखने हैं। तो ये तो हमारा क्या था, यहाँ पे एंड गेट के, यहाँ पे आपका नॉर गेट है। नॉर गेट की मदद से किस तरीके से आरएस फ्लिप फ्लॉप को हम बनाएंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है, वो फिगर भी, इस फिगर को भी। और थ्योरेटिकल पार्ट लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं है, ये आपका डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। आरएस जो कि आर फॉर रीसेट एंड एस फॉर सेट, और यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए गए हैं, सारे केसेस को बस आपको रीड कर लेना है। ओके, रीड करने के बाद आपको क्या करने हैं, यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल को बनाना है। क्लियर? यानी इस ट्रूथ टेबल को आपको बनाना है। इस डायग्राम को बनाने के बाद, जैसे आप इस डायग्राम को बनाएंगे, नॉर गेट बेस एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसके बनाने के बाद आपको इस डायग्राम को बनाना है। बहुत जरूरी है ये जो ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो अलग अलग तरीके से एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाया जा सकता है, तो अलग अलग फंडामेंटल्स इनके सारे दिए गए हैं। तो ये आपके सामने क्लॉक डिवाइस दिए गए हैं। ओके, तो आई थिंक ये भी आपका कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।